हाय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लेक्चर 5 की बात करेंगे। हम लोगों ने अभी तक लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 देखा था। लेक्चर 4 जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेटा कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन को देखा था। आज हम देखेंगे कॉन्केव लेंस के थ्रू किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करते हैं और इनके क्या रूल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा रूल्स की, उसके बाद इमेज के फॉर्मेशन की। ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज कॉमनली देखी है कि बहुत सारे बच्चे रूल्स और फॉर्मेशन को लेके बहुत कंफ्यूजन में होते हैं। तो बेटा ये जो रूल्स होते हैं, रूल्स का मतलब होता है कि आप इन रूल्स को अप्लाई करके इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बेटा रूल्स जो होते हैं बेसिक वो अलग होते हैं। मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम देखी कि बच्चे इस चीज को कंफ्यूजन में रहते हैं, रूल्स क्या है वो क्या है। बेटा रूल्स केवल इमेज फॉर्मेशन गेट करने के लिए, यानी कि इमेज फॉर्मेशन करने के लिए एक तरीका होता है। इन तरीके को आपको फॉलो करना होता है। बेसिक रिफ्लेक्शन में आपने 4 रूल पढ़े थे, रिफ्रैक्शन में आप 3 रूल पढ़ते हैं। तो केवल इन रूल्स को फॉलो करके हमें इमेज गेट करनी होती है बेटा। तो इसलिए रूल्स और इमेज फॉर्मेशन को एकदम सेपरेटली दिमाग में रखें, इसको में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर होता है बेटा। एक बार ये चैप्टर समझ में आ जाता है तो फिर बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा केयरफुली रहिए। ओके, तो हम लोग बेटा बात करेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम द कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का मतलब डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग होता है और इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। ठीक है बेटा, आइए हम लोग बात करते हैं कॉन्केव लेंस की। तो सबसे पहले हमें कह रहा है रूल्स फॉर द ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉन्केव लेंस। तो हमें कॉन्केव लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन देखनी है, तो उससे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या रूल्स हैं। तो अगर हम बात करेंगे रूल नंबर 1 की, ठीक है बेटा, अगर हम बात करेंगे रूल नंबर 1 की तो क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कोई भी लाइट रे अगर आ रही है लेंस पर और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या कह रहा है, ऑफ अ कॉन्केव लेंस अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। और जब उसका रिफ्रैक्शन होगा तो ऐसा लगेगा कि वो अपने फोकस से होकर आ रही है। तो देखिएगा बेटा, ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये लेंस पर आ रही है। ठीक है, लेंस का देखो, लेंस के मिड में हम एक लाइन खींचते हैं और इस लाइन से हमको रिफ्रैक्शन करना होता है। ठीक है, तो यहां तक लाइट रे आई और यहां से ये रिफ्रैक्ट होगी, तो रिफ्रैक्ट होके ये पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में आ रही है। अब इस लाइट रे को जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो देखते हैं कि ये जो लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे ऐसा अपीयर हो रहा है, इट इज अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट। ठीक है बेटा, तो ये पहला रूल है कि जब कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। ठीक है बेटा, दैट इज द फर्स्ट रूल। अब इस रूल को अप्लाई हम लोग करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। सेकंड रूल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। द सेकंड रूल इज अ लाइट रे, ठीक है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो याद रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास हो रही है तो ये दोनों कर्व सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है और विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन ये स्ट्रेट लाइन में पास करता है। तो वही कह रहा है, द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कॉन्केव लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, यानी कि देयर इज नो डेविएशन। तो देखिएगा, ये लाइट रे आ रही है, अब ये डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पर आ रही है, यानी कि पॉइंट सी पर डायरेक्टली आ रही है। तो यहां पर भी ये परपेंडिकुलर होगा और इस सरफेस पे भी परपेंडिकुलर होगा और ये स्ट्रेट लाइन में पास कर जाएगी। देयर इज नो डेविएशन, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा बेटा। ओके, तो लाइट इस तरीके से, ये दूसरा रूल है। तो हम बेसिकली एक दो रूल से काम कर लेते हैं। थर्ड रूल, अगर कोई भी लाइट रे, इफ अ लाइट रे, सॉरी, अगर कोई भी लाइट रे कह रहा है, इफ अ लाइट रे इज गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ ए कॉन्केव लेंस, अगर वो कॉन्केव लेंस के फोकस पर आ रही है, तो बेटा हम इस वाले फोकस की बात नहीं करेंगे, याद रखिएगा। अगर कोई भी लाइन फोकस पर आ रही है तो इस फोकस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके सेकेंडरी फोकस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस फोकस पर अगर कोई लाइट आती हुई दिखाई दे रही है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो आगे कह रहा है, बिकम्स पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो आपको यहां दिख रहा है कि ये लाइट रे है और ये डायरेक्टली
फोकस पे आती हुई दिखाई दे रही है, तो यहां से तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन हम इसको आगे इमेजिनरी लाइन आगे करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि फोकस पर आ रही है। तो ये लाइट रे आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, लेकिन इट इज अपीयर टू बी कमिंग एट फोकस, आती है लेकिन यहां पर इससे आगे नहीं जा पाती क्योंकि रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है बेटा, तो बेसिक हमारे पास ये 3 रूल है। अब इन 3 रूल्स में से किसी भी मिनिमम 2 रूल्स का यूज करके आपको इमेज गेट करनी होती है, क्योंकि एक पॉइंट को गेट करने के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज चाहिए होती है। ठीक है, यानी कि इमेज गेट करने के लिए मिनिमम आपको 2 लाइट रेज चाहिए होती है। अब इसका मतलब 2 लाइट रे का मतलब आपको 2 रूल को ही फॉलो करने हैं। ठीक है बेटा, अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो देखिए बेटा, ये एक कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में जो ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, ऑब्जेक्ट की इमेजेस का फॉर्मेशन होता है, उसमें बहुत सारे प्लेसेस डिफाइन नहीं होते हैं। जिस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस मिरर में डिफाइन नहीं होते हैं, उसी तरीके से कॉनकेव लेंस में डिफाइन नहीं किए जाते हैं। इसमें हम मैक्सिमम 2 पॉइंट डिफाइन करते हैं, पहला इंफिनिटी और दूसरा लेंस और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। ठीक है, तो वहां पर हम ये जो फोकस वगैरह का पॉइंट है, इन सबको डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं इमेज के फॉर्मेशन की। इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको समझते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस, द फर्स्ट कंडीशन, केस 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो बेटा, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उसकी इमेज कहां बनेगी? तो हमको पहले ये रूल समझना होगा कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इंफिनिटी से जो लाइट रे आती है वो कैसी आती है बेटा? पैरेलल आती है। कैसी आती है? पैरेलल। तो मानते हैं कि इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है और लाइट रेस पैरेलल आ रही है, तो एक बार हम लाइट रेस को पैरेलली लाते हैं तो देखिएगा ये लाइट रे आ रही है। ठीक है, ये लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट रे है, और ये लाइट रे पैरेलल है दूसरी लाइट रे इसके, और ये दोनों पैरेलल है कॉमनली प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों पैरेलल दिखाई दे रहे हैं हमें, तो हम इनफाइनाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो इस तरीके से पैरेलल आएगा। बट अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है? दैट इज द रूल नंबर 1, इट इज अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। तो यहां से लाइट रे रिफ्रैक्ट हो गई, लेकिन इस रिफ्लेक्टेड लाइट रे को जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो हमने देखा कि ये पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पर किस पॉइंट से पास हो गई बेटा? फोकस से। तो हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, फोकस से हो गई। ओके, दूसरी लाइट रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये भी क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई। आफ्टर रिफ्रैक्शन जब हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो ये लाइट भी कहां से आती हुई दिखाई दे रही है बेटा? फोकस से दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों इमेजिनरी लाइट रे एट फोकस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई मिल रही हैं, ऐसा अपीयर हो रहा है। तो इसका मतलब अगर इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज कहां बनेगी बेटा? फोकस पॉइंट पर बनेगी। कहां बनेगी उसकी इमेज? फोकस पर बनेगी। तो इसका मतलब अगर मैं यहां इमेज के बारे में लिखूं तो पोजीशन क्या लिखूंगा? एट फोकस। क्या लिखूंगा बेटा? पोजीशन एट फोकस। अच्छा, अब साइज इसकी देखें तो कंपैरिजनली अगर मैं साइज देखूंगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में तो मैं ये कहूंगा हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो मैं, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट की कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस है नहीं, हाइट ही नहीं है, तो एकदम हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इमेज की साइज को? हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटी, वेरी वेरी स्मॉल। हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनती है। अच्छा, रियल बनती है कि वर्चुअल बनती है? तो अगर हम देखेंगे कि रियल लाइट रेस कहीं मीट नहीं कर रही है, ये जो यहां पर लाइट रे मीट भी कर रही है ये इमेजिनरी लाइट रे है जिसको हमने एक्सटेंड किया है। तो इसका मतलब यहां पर जो इमेज बन रही है वो है वर्चुअल। अब वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। क्या होगी बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज दैट क्लियर? तो इमेज फोकस पर बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। ये चीजें हमें दिमाग में रखनी होंगी अच्छे से। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ओके, अब आती है सेकंड कंडीशन की बात। अब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और लेंस के बीच में किसी भी पोजीशन पे रखें, चाहे आप उसे इस साइड के 2f में रखें, चाहे f पे रखें, चाहे बिटवीन 2f, बियॉन्ड 2f, कहीं भी रखिए, कोई मैटर नहीं करता है, इमेज का फॉर्मेशन एक ही तरीके से होता है। तो वही कह रहा है when the object is placed anywhere between the optical center and infinity। तो ऑप्टिकल सेंटर कहां है बेटा? हमारा ऑप्टिकल सेंटर है हमारा यहां पर, दैट इज सी ऑप्टिकल सेंटर,
और इंफिनिटी कहीं भी, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, तो मान लीजिए मैंने एक प्लेस ले लिया, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है। अब ऑब्जेक्ट रख दिया, अब इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, पहली लाइट रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाते हैं, यानी कि एडी। तो ये एडी लाइट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। क्या हो रहा है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली ये लाइट रे आ रही है। देन आफ्टर रिफ्रैक्शन, पहला रूल, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट तो करेगी बट इट इज अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट। तो इसको जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमें यहां दिखाई देगा कि ये फोकस पॉइंट से पास होते हुए आ रही है। दैट इज द फर्स्ट रूल। तो मैंने पहले रूल का यूज कर लिया। अब मुझे एक पॉइंट और चाहिए इमेज गेट करने के लिए। अब हम इसी पॉइंट से, यानी कि इसके हेड पॉइंट से दूसरी लाइट रे पास करेंगे। तो दूसरा रूल यूज कर लेते हैं कि उसको ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देते हैं। तो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहे हैं। ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई लाइट रे रिफ्लेक्ट कहीं नहीं होती है, सीधे चली जाती है, ये सीधे चली गई। अब यहां पर हम देखेंगे कि एक रियल लाइट रे और एक इमेजिनरी लाइट रे एक दूसरे को मीट करते हैं एट दिस पॉइंट। एट दिस पॉइंट ये दोनों लाइट रे क्या करते हैं, एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। तो अगर एट दिस पॉइंट ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर इमेज बन रही है, दैट इज द हाइट ऑफ द इमेज। अगर ये इमेज बन रही है यहां पर, तो अब देखो एक रियल लाइट रे है, एक इमेजिनरी लाइट रे है, तो इमेज बनी कैसी, रियल बनी कि इमेजिनरी बनी। तो बेटा याद रखिएगा, अगर इमेजिनरी लाइट रे आ रही है तो इमेजिनरी ही बनी। माना यहां पर एक रियल आ रही है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दो रियल्स नहीं है, ठीक है। इमेजिनरी आ गया एक, तो इमेजिनरी लाइट, इमेजिनरी इमेज बनेगी। अब इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हो, पोजीशन। सबसे पहले अगर पोजीशन को आप ध्यान दोगे तो देखो ये इस लेंस का फोकस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखोगे, पहली लाइट रे यहीं आएगी और दूसरी लाइट रे को तुम्हें सेंटर से ही पास करना है, तो इन्हीं एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही इमेज मिलेगी। तो आप यहां क्या लिखेंगे, पोजीशन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही आपको इमेज मिलनी है, क्लियर है। दूसरा, इमेज की साइज। अगर मैं साइज की बात करूं तो आप यहां कंपेयर कर लो, साइज इज डिमिनिश्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की साइज छोटी हो जाती है। तो यहां लिखेंगे डिमिनिश्ड, मतलब छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, सिर्फ डिमिनिश्ड। ओके। अब वर्चुअल है, इरेक्ट है या फिर रियल एंड इन्वर्टेड है। तो हम देख रहे हैं कि इमेजिनरी लाइट रे है तो इसका मतलब वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन हो गया हमारा। ओके बेटा, तो इसमें हम मेनली दो ही कंडीशन लेते हैं, इससे ज्यादा की कंडीशन नहीं लेते हैं। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा हम लोगों ने फॉर्मेशन तो देख लिया, आगे हम इन लेंसेज का यूज देखते हैं। तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के यूजेस के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आता है यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इसका मैग्नीफाइंग ग्लास में हम यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम मैग्नीफाइंग ग्लास में करते हैं। क्या मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, जो कि ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाता है, उसकी इमेज। आई ग्लासेस यानी कि स्पेक्टिकल्स वगैरह बनाने में काम करते हैं। ये ज्यादातर उन लोगों को लगता है जो हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहे होते हैं, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया नाम की डिजीज होती है आंख में, जिससे आप वो सफर कर रहे होते हैं। कैमरास वगैरह में यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह में यूज करते हैं हम किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं तो कॉनकेव लेंस कहां यूज होता है, आई ग्लासेस, स्पेक्टिकल, मायोपिया से जो लोग सफर करते हैं। अब देखिए मायोपिया जैसी प्रॉब्लम अगर आपकी आंखों में है तो आप कॉनकेव करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया जैसी कोई प्रॉब्लम है तो आप किसकी यूज करेंगे, कॉन्वेक्स का यूज करेंगे। इसके बाद कह रहा है एज आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप। तो गैलीलियन टेलीस्कोप में एज ए आई लेंस की तरीके से इसका यूज करते हैं। वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर्स। तो हमारे डोर्स में आपने देखा होगा कि डोर्स में एक तो क्या होता है, छोटा सा होल होता है जिसमें लोग देखते हैं कि बाहर कौन आया हुआ है। आपने देखा होगा कई सारी मूवीज में, कई सारी रियल लाइफ में भी, मैक्सिमम लोगों के घर में ऐसे डोर्स भी होंगे जिसमें लगता है कि वो एक होल होता है और वहां पर एक छोटा सा मिरर लेंस लगा होता है जिससे आपको बाहर की चीजें दिखाई देती हैं। तो वही कह रहा है, अ वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर्स। तो वहां से आप बाहर की चीजें देखते हैं, ठीक है, कि बाहर कौन आया है गेट पे। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, कॉनकेव लेंसेज का यूज करते हैं।
दीज आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ओके बेटा। आगे हम बेटा बात करेंगे साइन कन्वेक्शन फॉर द स्फेरिकल लेंसेस। अगर मैं यहां पर स्फेरिकल लेंसेस के साइन कन्वेक्शन की बात करूंगा तो थोड़ा सा केयरफुल होना होगा बेटा आपको। ध्यान से आप देखेंगे कि क्या इमेज बनती है और कैसी बनती है, उसकी साइज के लिए क्या लेते हैं हम लोग। तो आपको मालूम है कि फोकल लेंथ आप f लेते हैं, इमेज की डिस्टेंस आप v लेते हैं और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको u लेनी होती है। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा आपको क्लियरिफाई होना पड़ेगा, केयरफुल रहेंगे आप लोग यहां पर, तो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा साइन कन्वेक्शन, तो अगर मान लीजिए आपने यूज किया कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है बेटा हमारा ऑप्टिकल सेंटर C, एक f यहां आता है और ये आता है 2f, यहां पे आता है हमारा f। अब मैं इसको f डैश करूंगा और इसको करूंगा 2f डैश। अब मैंने इस साइड केवल f क्यों लिखा है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका प्रिंसिपल फोकस राइट हैंड साइड में होता है, क्योंकि लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये इस पॉइंट से होकर जाएगी, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस। अब अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव, u ऑलवेज निगेटिव। ये कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा, फॉर कॉन्वेक्स यानी कि u इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें लेनी है, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बेटा अगर मैं बात करता हूं u, ये ऑलवेज निगेटिव लेते हैं, क्या लेंगे, ऑलवेज निगेटिव। क्वेश्चन में आपको नहीं देगा बट आप इसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव रखेंगे। ओके ओके, इसके फोकस की बात करेंगे तो फोकस का मतलब प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं, तो यानी कि फोकल लेंथ इसकी ये मेन होती है, प्रिंसिपल फोकल लेंथ लेते हैं। ये हम ऑलवेज क्या लेते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि ये लेंस के राइट हैंड साइड में इसलिए पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। अब कैसे हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, आपको मालूम है ना कि हम यहां क्या करते हैं, इसको एक्सिस के टर्म में लेते हैं और ये हमारा बन जाता है y और y डैश एक्सिस, और ये बन जाता है x डैश और x एक्सिस। अब आपको मालूम है कि x एक्सिस के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, y के ऊपर वाले पॉजिटिव, y के नीचे वाले निगेटिव और x के लेफ्ट वाले निगेटिव। और ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी यहां पर जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो क्या बिहेव करता है, ऑप्टिकल सेंटर एज अ ओरिजिन बिहेव करता है यहां पर। ठीक है, तो अगर राइट हैंड साइड में मेजरमेंट ये डिस्टेंस आ रही है तो यानी कि फोकल लेंथ क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर मैं यहां इमेज की बात करूं तो इमेज ज्यादातर बेटा आपको इस साइड में मिल जाती है, ज्यादातर इमेज आपको इस साइड में मिलती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा इमेज फॉर्मेशन, तो सारी इमेजेस कहां मिलती हैं, इस साइड में मिलती है, यानी कि राइट हैंड साइड में मिलती है। पहली लाइट रे ऐसे गई, फिर ऐसे जाएगी, फिर यहां से जाती है, तो आपको ज्यादातर इमेज क्या मिलती है, पॉजिटिव मिलती है, तो V पॉजिटिव। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें V निगेटिव मिलता है, बट निगेटिव कब निगेटिव मिलता है, जब ऑब्जेक्ट F यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस हो। ठीक है, बट निगेटिव व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between f dash and ऑप्टिकल सेंटर, तब यहां पर निगेटिव आती है, क्योंकि यहां पर जब भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं इमेज का फॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसलिए हम इसको निगेटिव लेते हैं। बाकी हर एक कंडीशन में हम इमेज की डिस्टेंस को पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है बेटा, ओके, दैट इज फॉर द कॉन्वेक्स। इसमें हाइट, अगर मैं हाइट की बात करूंगा तो हाइट ऑब्जेक्ट की हमेशा y पर जाती है, यानी कि h1 यानी कि हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं इमेज की हाइट की बात करता हूं, अगर मैं इमेज की हाइट की बात करता हूं तो देखिएगा बेटा, एक मिनट, ओके बच्चों देखिएगा बेटा, तो हम लोग कह रहे थे कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं,
क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर यानी कि वाई एक्सिस के पॉजिटिव बेस पे आता है, तो ये हमेशा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम पॉजिटिव लेते हैं। बट अगर मैं हाइट ऑफ द इमेज की बात करूं तो ज्यादातर मैक्सिमम इमेज इसमें क्या बनती है बेटा, निगेटिव बनती है, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में इमेज बनती है। क्योंकि जब भी आप रे डायग्राम बनाते हैं तो इमेज कहां बनती है बेटा, नीचे की डायरेक्शन में बनती है। तो अगर इमेजेस नीचे की डायरेक्शन में बन रही है तो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो गई, निगेटिव। क्या हो गई, हाइट ऑफ द इमेज निगेटिव। बट जिस तरीके से इमेज एक जगह क्या हो जाती है, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाती है, इसी तरीके से इमेज की हाइट निगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है एक पॉइंट पर। कब, जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो हाइट ऑफ द इमेज लेफ्ट हैंड साइड में ही बनती है। पहले तो इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बनी इसलिए निगेटिव हो गई, सॉरी हाँ निगेटिव हो गई, लेकिन यहां पर हाइट भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो जब भी ऑब्जेक्ट, सेम कंडीशन, बट height of the object is positive when the object is placed between F and C। पॉजिटिव भी कब आती है, जब ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, F और C के बीच में प्लेस्ड कर देते हैं तो हाइट क्या आ जाती है बेटा, पॉजिटिव आ जाती है। इज दैट क्लियर? तो हमें अच्छे से इसको दिमाग में रखना है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बेटा कॉनकेव लेंस की। तो थोड़ा सा देखते हैं कॉनकेव लेंस में कैसे काम चलता है। तो देखिएगा ये हमारा कॉनकेव लेंस, ये हमारा एक्स और एक्स एक्सिस की तरह बिहेव करेगा, ये हमारा वाई एक्सिस की तरह बिहेव करता है, और ये ऑप्टिकल सेंटर एज ए ओरिजिन बिहेव करता है। ठीक है, ये एफ डैश और ये 2f हो जाता है, ये डैश हम बनाते हैं, यहां पर f और ये 2f। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कॉन्वेक्स में यहां f लिखा था, यहां f डैश लिखा था, बट कॉनकेव में मैं यहां f डैश और यहां f लिख रहा हूं। बेटा ये प्रिंसिपल फोकस होता है, क्योंकि लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो इट इज अपीयर टू बी गोइंग फ्रॉम फोकस। तो जहां से लाइट जाती है या जाती हुई अपीयर होती है, दैट फोकस इज अ रियल दैट फोकस इज अ प्रिंसिपल फोकस। तो यहां पर भी यू तो हमेशा क्या लेते हैं बेटा, निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव। कोई भी लेंस हो, यू निगेटिव हो गया। एफ यहां पर प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो ये क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस हम लेते हैं। अगर मैं यहां वी की बात करूं तो वी में केवल दो ही फॉर्मेशन होता है। आपने देखा इमेज का दो ही फॉर्मेशन होता है और दोनों लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है, यानी कि ये ऑलवेज निगेटिव। सब कुछ ऑलवेज हो गया, यहां ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव, ये भी ऑलवेज क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। यहां पॉजिटिव होने के कोई चांस नहीं है। हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट, हाइट ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव है तो हाइट ऑफ द इमेज क्या होती है, ये भी मैंने देखा कि यहीं पर बनती है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाती है, याद रखिएगा। ओके, यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी कॉनकेव लेंस हम यूज करते हैं, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, कभी बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? गुड। आगे देखते हैं बेटा लेंस फॉर्मूला। लेंस का फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूले को अगर मैं बात करूंगा तो हम लोगों ने जब मिरर फॉर्मूला पढ़ा था तो उसमें और लेंस के फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेंस फॉर्मूला में दिया है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला हमें दिया है। हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला जो पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला में हम लोगों ने पढ़ा था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन अगर ये लेंस फॉर्मूला बन जाता है तो ये प्लस साइन की जगह यहां क्या आ जाता है बेटा, निगेटिव साइन आ जाता है। तो बेटा आप केयरफुली मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूले को केयरफुली लर्न करेंगे। मिरर में प्लस होता है और लेंस में निगेटिव का साइन होता है। केयरफुल रहेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला कभी भी गलत मत करिएगा, इसलिए हमेशा इसको रिवाइज करते रहिए ताकि आपको साइन कन्वेक्शन में प्रॉब्लम ना हो, फॉर्मूले में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, तो अगर लेंस फॉर्मूला में चेंजेस आए तो ऑब्वियस सी बात है इसके मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में भी चेंजेस आएंगे। सो द मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू u बाई v बाई u। v बाई u आ गया, निगेटिव नहीं है इसमें,
लेकिन हम लोगों ने यही चीज जब मिरर के लिए पढ़ी थी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, -v/u। बट यहां पर हम लोगों ने मैग्निफिकेशन देखा, दैट इज m इज इक्वल टू v/u, देयर इज नो नेगेटिव साइन। ओके, तो याद रखिएगा कि लेंस में फॉर्मूले में हम एक नेगेटिव साइन यूज करते हैं, बट मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन नहीं यूज होता है। ये आप केयरफुली दिमाग में रखिएगा बेटा। ओके, गुड। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा पावर ऑफ लेंस। लेंस की एक पावर भी होती है। अब ये पावर क्या होती है? पावर ऑफ लेंस लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की एबिलिटी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहां क्या कह रहा है देखिएगा, पावर ऑफ लेंस, द पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज द लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। कन्वर्ज या डाइवर्ज कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, यानी कि डिग्री ऑफ लाइट कितना कन्वर्ज और कितना डाइवर्ज कर रही है। इट इज द डिग्री ऑफ द कन्वर्जेंस और द डाइवर्जेंस ऑफ द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस। तो लेंस के ऊपर अगर कोई लाइट रे आती है तो वो लाइट रे कितनी कन्वर्ज या कितनी डाइवर्ज होती है, इसका मेजरमेंट हम लोग पावर से करते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं लेंस की पावर। लाइट रे जितना ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज होगी, लेंस की पावर उतनी ज्यादा होगी। जितना कम करेगी उतनी कम पावर होगी। अब ये जो लेंस की पावर होती है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? द पावर ऑफ द लेंस P इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमें लेंस की फोकल लेंथ अगर पता रहेगी तो हम लेंस का पावर गेट कर लेंगे। सिंपली पावर गेट करना है तो यहां पर आप 1 अपॉन एफ लिखोगे। अब याद रखना बेटा, यहां पर जो एफ लिखा जाता है वो मीटर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे हम लोग? मीटर में लिखते हैं। यानी कि यहां पर एफ, ज्यादातर लेंस के लिए एफ आपको सेंटीमीटर में देगा, लेकिन आपको याद रखना है किस में लिखना है, आपको मीटर में। आप इसकी यूनिट क्या लेंगे? मीटर में लेंगे, और तभी आपका पावर सही आएगा। अदरवाइज आप सेंटीमीटर रख के सॉल्व कर देंगे तो गलत आ जाएगा। ओके, अब यूनिट जो होती है बेटा पावर की, यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस इज कॉल्ड डायोप्टर। हम इसे डायोप्टर लिखते हैं और एक डिनोट किस लेटर से करते हैं, दैट इज कॉल्ड डी। यानी कि इसकी यूनिट जो होती है वो होती है डायोप्टर। ओके बेटा, तो ज्यादातर स्पेक्टिकल्स वगैरह में हम लोग पूछते हैं ना कि व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, आपके चश्मे का पावर क्या है, कैसे है, तो वो बताता है प्लस है, माइनस है, 0.5 है, 0.1 है, जो भी कुछ हो पावर, तो आप उसे डायोप्टर में कैलकुलेट करते हैं और इस तरीके से हम लोग पावर को फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। ओके, तो फिलहाल ये चैप्टर तो यहां खत्म हो जाता है, बट मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैं आपको इसका वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मैंने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब मैं पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रही है, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी कुछ हिंट दे दीजिए। तो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड 2 4 5 न्यूमेरिकल्स जो भी होंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स जिसमें सारी टॉपिक्स कवर होते हैं, मैं उन न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। ओके बेटा, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए और मन लगा के पढ़िए। बट अगर आपको फिर भी कोई इशू या कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले बात की रूल्स की। तो बेसिक हमारे पास 3 रूल्स होते हैं। पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आ रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाती है, सॉरी आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से जाती है, अबाउट फोकस से जाती हुई अपीयर होती है, क्योंकि यहां पर इमेजिनरी लाइन है। जो लाइट रेस ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो स्ट्रेटली पास होती है विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। यहां पे मैं डेविएशन और रिफ्रैक्शन 2 वर्ड यूज कर रहा हूं, दोनों का मतलब सेम है। ओके, थर्ड, अगर कोई लाइट रे डायरेक्टली फोकस पर आती हुई दिखाई दे रही है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। अब करते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन सिर्फ दो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उसका इमेज कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है, ओके, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब पॉइंट साइज, बहुत छोटा। ओके, इसके बाद जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी प्लेस कर दो, कहीं भी, कोई मैटर नहीं करता, आप कहीं भी प्लेस करिए ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, डिमिनिश्ड होगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? फिर हम लोगों ने देखा बेटा यूज को। तो अगर मैं कॉन्वेक्स के यूज की बात करूं, मैग्नीफाइंग ग्लास, आई ग्लास हाइपरमेट्रोपिया के लिए यूज होता है, कैमरास में, माइक्रोस्कोप्स में यूज होता है, कॉन्केव लेंस मायोपिया में, आई लेंस गैलीलियन टेलीस्कोप में होता है, वाइड एंगल स्पाई होल डोर्स में होता है कॉन्केव लेंस।
फिर हम लोगों ने बात की बेटा साइन कन्वेक्शन की। साइन कन्वेक्शन में हम लोगों ने पहले बात की कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स का यू हो चाहे कॉनकेव का यू हो, यू हमेशा निगेटिव लेते हैं। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव लेंगे। अगर इमेज डिस्टेंस की बात करें, ज्यादातर इमेज डिस्टेंस कॉन्वेक्स में पॉजिटिव आती है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन द एफ डैश और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रखा है तो इसकी इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ जाती है, क्योंकि इमेज लेफ्ट हैंड साइड बनती है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, यहां पर हाइट ऑफ द इमेज हमेशा नेगेटिव बनती है, लेकिन एक जगह हाइट पॉजिटिव बन जाती है जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ डैश और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है। ठीक है, यही बात करते हैं हम कॉनकेव के लिए। यू हमेशा निगेटिव, एफ हमेशा निगेटिव, और इमेज भी इसकी ऑलवेज निगेटिव होती है, कोई वेरिएशन नहीं होता है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव ही लेते हैं और हाइट ऑफ द इमेज भी इसमें पॉजिटिव बनती है, यानी कि कॉनकेव में कोई भी वेरिएशन, कोई भी इफ बट की कंडीशन नहीं है, जो है ऑलवेज है। ओके, फिर हम लोगों ने बात की बेटा मिरर लेंस फॉर्मूले की। लेंस फॉर्मूले में होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये थोड़ा सा मिरर फॉर्मूले से डिफरेंस है, तो थोड़ा सा आप केयरफुली लर्न करेंगे। मिरर फॉर्मूले में पॉजिटिव साइन का यूज होता है और लेंस फॉर्मूले में निगेटिव साइन का यूज होता है। ओके, तो सेम इसका उल्टा होता है मैग्निफिकेशन में। मिरर के मैग्निफिकेशन में हम निगेटिव साइन यूज करते हैं और लेंस के मैग्निफिकेशन में हम निगेटिव साइन यूज नहीं करते हैं, तो बी केयरफुल। इसके बाद आता है ये पावर। तो लेंस के पावर के लिए हम 1/f फोकल लेंथ से मेजर करते हैं और यहाँ f मीटर में लेते हैं या चेंज करेंगे, और इसकी यूनिट होती है बेटा डायोप्टर। सो बी केयरफुल। ठीक है, आपको कोई भी कंफ्यूजन मन में नहीं रखनी है। फिर मैं कह रहा हूं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में आके कह सकते हैं, मैं आपके डाउट सारे क्लियर करूंगा। ओके, बाय बाय।